फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। अब हमने पहले वीडियो में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है हर टाइप का बिजनेस, चाहे वो स्मॉल स्केल हो लार्ज स्केल हो, सबके लिए करनी जरूरी है। शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, हर टाइप के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करी जाएगी। और इसके साथ साथ चाहे आपका नया बिजनेस हो, कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, काफी टाइम से चला आ रहा है, सबके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना इम्पोर्टेंट है। अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसका नेचर, तो आप नेचर ऑफ बिजनेस को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे कि किस टाइम पीरियड के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है और कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस कैसे अफेक्ट करता है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को तो आपको मशीनरी की, फैक्ट्री की, तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर इस टाइप का बिजनेस है तो लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत पड़ेगी, लॉन्ग टाइम के लिए उनमें फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए नेचर ऑफ बिजनेस क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इसी टाइप से अगर हम अदर बिजनेसेस की बात करें, मान लो होलसेलिंग का काम है, तो यहाँ पर क्या है, कोई प्रोडक्शन नहीं करना, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है, तो सिर्फ गोडाउन्स की जरूरत पड़ेगी और फर्दर उसको सेल करना है होलसेल में। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। तो आपको पहले नेचर ऑफ बिजनेस को देखना पड़ेगा, बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो अफेक्ट करता है फाइनेंशियल प्लानिंग को। नेक्स्ट सेकंड फैक्टर है डिग्री ऑफ रिस्क। तो डिग्री ऑफ रिस्क कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करती है, तो अगर आप बिजनेस के अंदर जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, जितने ज्यादा फंड्स लगाओगे, उतना ही रिस्क रहेगा। हो सकता है प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाए, तो रिस्क भी उतना ज्यादा है जितनी आपने अमाउंट लगाई है। तो डिग्री ऑफ रिस्क कैसे अफेक्ट करेगा, अगर आपकी सेल या फिर अर्निंग ज्यादा है तो फंड्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि आपकी सेल ज्यादा हो रही है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो आपके पास फंड्स ज्यादा है। तो इससे आपको क्या होगा, आउटसाइडर जो पार्टीज हैं या फिर डेट्स के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास खुद के फंड्स सफिशिएंट है। तो ऐसे अगर सेल अर्निंग ज्यादा है तो फंड्स ज्यादा है, तो डेट्स के ऊपर रिले नहीं करना पड़ेगा इतना ज्यादा। इसके अपोजिट होगा दूसरा क्या, कि अगर आपकी सेल या फिर अर्निंग कम है, अगर सेल या अर्निंग कम है, प्रॉफिट कम है आपका, तो फंड्स भी आपके पास सफिशिएंट नहीं होंगे, तो आपको बाहर से फंड्स रेज करने पड़ेंगे, तो डेट्स के ऊपर आपको रिले करना पड़ेगा यहाँ पर। तो डिग्री ऑफ रिस्क भी फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट है स्टैंडिंग ऑफ कंसर्न। क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ अ कंसर्न इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो क्रेडिट स्टैंडिंग किन किन बेसिस पर डिटरमाइन की जाएगी, एज ऑफ द फर्म, आपके बिजनेस को कितना टाइम पीरियड हो गया चले हुए, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, वो पास्ट में प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या फिर लॉस या फिर नॉर्मल प्रॉफिट ही ले रहा है, साइज कैसा है उसका, मार्केट एरिया कैसा है, कहाँ कहाँ पर आप सेल परचेज कर रहे हो, आपकी मैनेजमेंट की रेपुटेशन कैसी है, गुडविल कैसी है बिजनेस की। तो ये सब भी फैक्टर्स हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है फोर्थ, प्लान्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। फ्यूचर में आपका बिजनेस कितनी ग्रोथ करेगा, इससे रिलेटेड पहले से ही प्लानिंग करी जाती है। The plan for future growth and expansion of the firm are considered while formulating a financial plan। जब भी फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करे जाएंगे तो आप फ्यूचर में कितना ज्यादा ग्रोथ करोगे, अपने बिजनेस को कितना एक्सपेंड करना चाहते हो, तो उसी के बेसिस पर वो प्लान प्रिपेयर किए जाएंगे। अगर मान के चलो आपको नियर फ्यूचर में आप अपने बिजनेस को बंद करने की सोच रहे हो, तो आप प्लान कैसे बनाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए तो प्लान नहीं बना सकते फाइनेंशियल प्लान, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर में उस बिजनेस को फर्दर एक्सटेंड नहीं करना चाहते, उसको बंद करना चाहते हो, तो प्लान भी उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए जाएंगे। ऐसे ही अगर आप अपने बिजनेस को फर्दर फ्यूचर में एक्सपेंड करना चाहते हो, उसकी ग्रोथ चाहते हो, आप अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहते हो, तो प्लान भी उन्हीं के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से जो फ्यूचर की ग्रोथ है वो इफेक्ट करती है फाइनेंशियल प्लानिंग को। फिफ्थ है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के डिफरेंट डिफरेंट सोर्स होते हैं, अलग अलग तरीके से हम फाइनेंस को रेज कर सकते हैं, बट हर एक सोर्स के अपने कुछ मेरिट और डीमेरिट, कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो जो भी प्रिपेयर फाइनेंशियल जो सोर्स हैं जिसको भी चूज किया जाए, तो प्रॉपर पहले उसको ध्यान से
एनालाइज करने के बाद ही प्रॉपर उसको चूज करना चाहिए। तो ये भी जो है फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद 6th पॉइंट है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसे फाइनेंशियल प्लान को अफेक्ट करता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो काम किसके द्वारा किया जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। तो यहाँ पर मेन रोल रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एटीट्यूड का, उनका मैनेजमेंट का नेचर कैसा होगा। अगर मैनेजमेंट रिस्क टेकिंग नेचर की है, मतलब वो रिस्क ले सकती है, तो वो फंड्स को बोरो करने में रिस्क नहीं लेगी, वो मोर अमाउंट ऑफ फंड्स बोरो कर लेगी इजीली, क्योंकि वो रिस्क टेकिंग नेचर की है। अगर वो कंजर्वेटिव नेचर की है, मतलब इतना ज्यादा रिस्क टेकिंग नेचर नहीं है, तो वो मोर अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल से रेज कर लेगी। और अगर वो मैनेजमेंट है जो एंटरप्राइज का कंट्रोल है बाहर की कहीं के हाथ में नहीं जाने देना चाहती, तो वो अपने खुद कंट्रोल करना चाहती है उस पूरी एंटरप्राइज को, तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल को भी इशू नहीं करेगी, ताकि जो नए शेयर होल्डर्स हैं वो एंटरप्राइज के ऊपर अपना कंट्रोल ना रख सकें। तो इसलिए ये सब नेचर है मैनेजमेंट के, ये भी अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को। इसके बाद 7th पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंट्रोल। जो फाइनेंशियल प्लान है कंपनी के, वो अफेक्टेड होंगे जो रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा, स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, टाइम टू टाइम उनमें जो चेंज किया जाता है उनके द्वारा। जब भी शेयर्स को, डिबेंचर्स को इशू करना होता है, तो उनसे पहले सेबी की परमिशन लेनी पड़ती है। सेबी मीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी टाइप की सिक्योरिटीज इशू करने से पहले। तो इनके जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो भी शेयर्स से रिलेटेड, डिबेंचर से रिलेटेड, सिक्योरिटीज से रिलेटेड किसी भी टाइप की सिक्योरिटी हो चाहे, वो भी अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लान को, क्योंकि फंड्स इन्हीं से के थ्रू रेज किए जाएंगे। इसके बाद 8th पॉइंट है चेंज इन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर टेस्ट एंड कम्पिटिटिव फैक्टर। टेक्नोलॉजी के अगर अंदर कोई चेंज हो जाए तो ये भी फाइनेंशियल प्लान को अफेक्ट करता है, क्योंकि हमने फाइनेंशियल प्लान मान लो लॉन्ग टाइम के लिए पहले से ही प्रिपेयर कर दिए। अब बाद में कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कोई नया इनोवेशन हो गया, तो हमें उनके अंदर भी चेंज करने पड़ेंगे। ऐसे ही कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर के टेस्ट के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमने पहले से प्लान बना लिए, बट बाद में वो चेंज हो जाए अगर कंज्यूमर का टेस्ट। ऐसे ही मार्केट में अगर कंपटीशन बढ़ जाए, पहले हमारे मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था तो उसके अकॉर्डिंग प्लान प्रिपेयर किए गए थे, बट बाद में क्या हुआ, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्लान भी चेंज करने पड़ेंगे। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं।